T20 वर्ल्ड कप में अक्सर वो टीमें हिस्सा लेती हैं जिसको अपने ऊपर एतमाद होता है और आईसीसी की तरफ से उनको इजाज़त मिलती है और फिर उन टीमों में ऐसे खिलाड़ियों को उतारा जाता है जो कि अक्सर अखबार की सुर्खियों में रहते हैं और जो किसी भी वक्त मैच का पासा पलट सकते हैं। उसमें बैट्समैन भी होते हैं और उसमें गेंदबाज भी होते हैं। आइए आपको उन तमाम टीमों के उन खिलाड़ियों की तारीख बताते हैं जो कि अक्सर अखबार की सुर्खियों में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस और जाराना अंदाज की वजह से सफ़े अव्वल पर रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये तबस्सुम जलाली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारीखनाक। आज के तारीखनाक में आपको उन खिलाड़ियों का जिक्र करते हैं जो कि बहुत ही ख़तरनाक समझे जाते हैं। इनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ ममालिक के मुख्तलिफ़ T20 स्क्वाड से होता है। सबसे पहले नंबर पर पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी, जो कि एक मंजे हुए क्रिकेटर है जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट से किनारा कशी इख्तियार कर ली है। शाहिद अफरीदी अक्सर अखबार की सुर्खियों में रहते हैं अपने जाराना अंदाज की वजह से, लेकिन शाहिद अफरीदी पर हमेशा यही एक एतराज़ किया जाता रहा है कि इनमें मुस्तकिल मिजाजी की कमी है, लेकिन यही इनकी खूबी भी है कि अपने मूड और मिजाज के मुताबिक खेल कर सबके दिल जीत लेते हैं। अफरीदी की बैटिंग के बारे में सिर्फ यही कहना काफ़ी है कि दरिया को वो कोजे में बंद कर देता है। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में अपनी पहली इनिंग्स से उन्होंने दुनिया भर की तवज्जो हासिल की। 37 गेंदों पर तेज तरीन सेंचुरी गाड़ दी और आलमी रिकॉर्ड बना डाला। बल्लेबाजों को उकसाता रहा। रिकॉर्ड तो नहीं टूटा, अलबत्ता इन बल्लेबाजों की हिम्मत ज़रूर टूटती रही है। शायद ही कोई बॉलर ऐसा हो जो अफरीदी के गैज़ व गज़ब से महफूज रहा हो। बाउंड्री चाहे कितनी दूर क्यों ना हो, उसके बारे में सोचे बगैर अफरीदी को गेंद फिजा में उछालकर इसे मैदानों की छतों तक पहुंचाना खूब आता है। और यही आदत नहीं, एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला बैट्समैन भी शाहिद अफरीदी है। शाहिद अफरीदी की बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी फतहमंद है। वो अपनी लीग स्पिन बॉलिंग से पाकिस्तान को कई अहम मैचेस जितवाने में कामयाब हुए। शाहिद अफरीदी का अगर टेस्ट रिकॉर्ड देखा जाए तो वो इंतहाई मुतासिर कौन है, लेकिन 2 बार रिटायरमेंट के लेकर उन्होंने खुद को महदूद ओवर्स की क्रिकेट तक महदूद कर लिया है और T20 के लहर आने के बाद से वो इस तर्ज के क्रिकेट में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं। शायकीन को जनूबी अफ्रीका में खेला गया पहला वर्ल्ड T20 याद है जिसमें शाहिद अफरीदी अपनी बॉलिंग के बलबूते पर बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए थे। शायकीन क्रिकेट इंग्लैंड में खेला गया दूसरा T20 वर्ल्ड भी नहीं भूले हैं जिसके सेमीफाइनल और फाइनल में इनकी 2 शानदार इनिंग्स ने पाकिस्तान को फतह दिलवाया था। यही वजह है कि तवक्कुआत इस बार भी कम नहीं है, लेकिन ये भी सबको मालूम है कि शाहिद अफरीदी की क्रिकेट इनके अपने मिजाज के ताबे है। सईद अजमल पाकिस्तान के सईद अजमल किसी भी ऑफ स्पिनर के असला खाने में जो भी होना चाहिए वो सईद अजमल के पास मौजूद है। फ्लाइट और रफ्तार में तब्दीली लाते हुए अपनी आम ऑफ स्पिन को दूसरा से हम आहंग करते हुए वो खुद को असर हाजिर का सबसे ख़तरनाक स्पिनर साबित कर चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में तवील बॉलिंग करके बैट्समैनों पर दबाव कायम करने की बात हो या महदूद और उसके महदूद मौके में खुद को मनवाना, दोनों सूरतों में सईद अजमल कामयाब दिखाई देते हैं। शानदार कारकर्दगी की कई मिसालें सईद अजमल के कैरियर को काबिल ज़िक्र बनाए हुए हैं। आलमी नंबर 1 इंग्लैंड की टीम पाकिस्तानी बॉलिंग के सामने सरनिगू हुई तो इसे इस मकाम तक पहुंचाने में सईद अजमल की 24 विकेटों ने फैसला कुन किरदार अदा किया था। इंग्लैंड की टीम ने इस कारकर्दगी को सराहने के बजाय इनके बॉलिंग एक्शन पर सवालिया निशान लगाकर तनाज़ा पैदा करने की कोशिश की, लेकिन आईसीसी ने सईद अजमल के बॉलिंग एक्शन के बारे में हर किस्म के शकूक और शुबहात मुस्तरद करके ये बहस ही ख़त्म कर दी। सईद अजमल की एक के बाद एक शानदार कारकर्दगी इन्हें टेस्ट क्रिकेट की आलमी रैंकिंग में तीसरे और वनडे और T20 की दर्जाबंदी में पहले नंबर पर फायज कर चुकी है।
लेकिन आलमी रैंकिंग मरतब करने वालों को ही सईद अजमल की शानदार कारकर्दगी दिखाई नहीं दी, और जब आईसीसी अवार्ड के उम्मीदवारों की फहरिस्त को हतमी शक्ल देते वक्त इनकी बेहतर विकेटों की गैर मामूली कारकर्दगी पर वर्नन फ्लेंडर की 56 विकेटों को तरजीह दे दी गई। सईद अजमल इस वक्त T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने वाले बॉलर हैं, और गुज़श्ता 2 वर्ल्ड T20 की तरह इस बार भी पाकिस्तानी टीम हरीफ बैटिंग को काबू करने के लिए सईद अजमल ही की तरफ नज़रें लगाए हुए हैं। महिला जयवर्धने श्रीलंका की महिला जयवर्धने असर हाज़िर के चंद ही बैट्समैन हैं जो तीनों फॉर्मेट्स में अपनी टीम की ज़रूरत है, और महिला जयवर्धने इनमें से एक हैं। टेस्ट और वनडे में 10,000 से ज़ायद का बारी भर कम रन अकाउंट रखने वाले जयवर्धने T20 क्रिकेट में भी किसी तौर पीछे नहीं रहे। इस तरह क्रिकेट में वो तकरीबन 1000 रन बना चुके हैं, जिनमें 3 हंसों की एक इनिंग्स भी शामिल है जो उन्होंने गुज़श्ता वर्ल्ड T20 में खेली थी। जयवर्धने को सूरत हाल के मुताबिक बैटिंग करने में महारत हासिल है, इसलिए टेस्ट क्रिकेट में मिडल ऑर्डर बैट्समैन की हैसियत से श्रीलंकन टीम को हौसला देने के बाद वो महदूद ओवर्स की क्रिकेट में ओपनर की हैसियत से भी कामयाब दिखाई देते हैं। जयवर्धने की बैटिंग दिलकश स्ट्रोक से सजी हुई है। वो जितने एतमाद से कवर ड्राइव खेलते हैं, इतनी एतमाद से क्लाइव का इस्तेमाल करते हुए गेंद को ऑन साइड पर खेलने में इन्हें कमाल हासिल है। तेज़ बॉलिंग से मरगूब ना होने वाले जयवर्धने को अपने दुरुस्त फुटवर्क और तकनीक के सबब स्पिन बॉलिंग खेलने में कभी दुश्वारी नहीं होती। जयवर्धने के बारे में नाक़दीन सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि उन्होंने जितनी बड़ी इनिंग श्रीलंका में खेली है, मुल्क से बाहर इनका रिकॉर्ड इतना मुतासिर कुन नहीं है। जयवर्धने ने श्रीलंकन टीम की कप्तानी भी जहानत से की है और उनकी क़यादत में टीम वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेली है। ओवेन इंग्लैंड के ओवेन मॉर्गन की गैर मामूली सलाहियतों के बारे में किसी को कोई शक नहीं, लेकिन इस बात पर सबको हैरानी ज़रूर है कि आखिर वो इन सलाहियतों के भरपूर इजहार में क्यों कामयाब नहीं हो सके। मॉर्गन बाएं हाथ से जारहाना बैटिंग करने वाले बैट्समैन हैं जो गेंद को भरपूर कुव्वत के साथ बाउंड्री के बाहर फेंकने में खुशी महसूस करते हैं। मॉर्गन को जब भी मौका मिलता है वो रिवर्स स्वीप से रन्स हाथ से जाने नहीं देते। मॉर्गन ने अपनी बैनुल-अक़वामी क्रिकेट आयरलैंड की तरफ से शुरू की और स्कॉटलैंड के खिलाफ अपने पहले ही वनडे इंटरनेशनल में वो सिर्फ 1 रन की कमी से सेंचुरी मुकम्मल ना कर सकी, यानी नर्वस 19 का शिकार हो गए थे। 3 साल आयरलैंड की नुमाइंदगी करने के बाद मॉर्गन ने इंग्लैंड की तरफ से खेलने का फैसला किया। 2010 में उन्होंने वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ वनडे मैचों में सेंचुरियां बनाई। इसके बाद 2 साल में अगरचे वो कोई सेंचुरी ना बना सके, लेकिन 7 निश्चित सेंचुरियां बनाने में ज़रूर कामयाब हुए। वनडे इंटरनेशनल में मॉर्गन ने 4 सेंचुरियां और 17 निश्चित सेंचुरियां बनाई है। T20 इंटरनेशनल में इनकी बनाई गई 3 निश्चित सेंचुरियों में वो इनिंग्स आज भी याद रखी जाती है जो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेली और 5 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 85 रन स्कोर किए थे। मॉर्गन ने टेस्ट क्रिकेट में 2 सेंचुरियां और 3 निश्चित सेंचुरियां बनाई हैं। ये तमाम इनिंग्स उन्होंने इंग्लिश मैदानों में खेली है। तब स्पिन बॉलिंग पर इनकी कमज़ोरी खुलकर सामने आई है। पाकिस्तान के खिलाफ मुत्तहिदा अरब अमारात में 6 इनिंग्स में वो कोई काबिल ज़िक्र स्कोर ना कर सके, जिसके सबब टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिए गए। अगरचे मॉर्गन ने इस साल खेले गए 7 T20 इंटरनेशनल मैचों में इंतहाई मायूस कुन बैटिंग का मुजाहरा किया है और इसी वजह से इन्हें आलमी T20 रैंकिंग में पहली पोजीशन से भी हाथ धोना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद क्रिकेट के पंडित इन्हें वर्ल्ड T20 में इंग्लैंड की एक बड़ी उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं। खुद मॉर्गन को भी इस बात का बखूबी एहसास है कि केविन पीटरसन की गैर मौजूदगी में इनसे कितनी ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता की जा चुकी है।
और ये वक्त उन तवक्कुआत पर पूरा उतरने का है। वेस्टइंडीज के क्रिस गेल, कोई भी बॉलर इस वक्त बॉलिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन जब इसके सामने क्रिस गेल हो और बल्ला आग बरसा रहा हो, क्रिस गेल क्रिकेट के इस मकबूल मकौले पर यकीन रखते हैं कि हमला बेहतरीन दिफा है। आंखों और हाथों की मुकम्मल हम आहंगी दरअसल इनकी बैटिंग की सबसे बड़ी खूबी है, जिसके ज़रिए वो अपनी मर्ज़ी के स्क्रिप्ट पर कहानी तश्कील देते हैं। गुज़श्ता साल भारत की आलमी कप की जीत में युवराज सिंह ने कलीदी किरदार अदा किया था। एक सेंचुरी और 4 निसफ सेंचुरियों के साथ साथ 15 विकेटों की उम्दा कारकर्दगी इन्हें 4 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स के अलावा वर्ल्ड की मुकम्मल हम आहंगी दरअसल इनकी बैटिंग की सबसे बड़ी खूबी है, जिसके ज़रिए वो अपनी मर्ज़ी के स्क्रिप्ट पर कहानी तश्कील देते हैं। गुज़श्ता साल भारत की आलमी कप की जीत में युवराज सिंह ने कलीदी किरदार अदा किया था। एक सेंचुरी और 4 निसफ सेंचुरियों के साथ साथ 15 विकेटों की उम्दा कारकर्दगी इन्हें 4 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स के अलावा वर्ल्ड कप का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिए जाने का सबब भी बनी थी। लेकिन सिर्फ 7 माह बाद जैसे सब कुछ ही बदल गया जब ये पता चला कि वो फेफड़े के सरतान में मुब्तला है। युवराज सिंह को इलाज के लिए अमेरिका जाना पड़ा और जितना वक्त भी इनका इलाज जारी रहा, इनके परस्तार अपनी नेक तमन्नाओं से इनका हौसला बढ़ाते रहे। जब वो वतन वापस लौटे तो नई जिंदगी में भी क्रिकेट को तलाश कर रहे थे। युवराज सिंह ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग शुरू की तो इस वक्त भी कम ही लोगों को यकीन था कि वो बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की सख्ती बर्दाश्त करने के काबिल हो सकेंगे, लेकिन अपनी हौसला मंदी से वो अब दोबारा क्रिकेट के मैदान में दिखाई दे रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ चेन्नई के T20 मैच में इनकी वापसी ने माहौल को जज्बाती बना दिया था। जब वो फील्डिंग कर रहे थे तो इनकी आंखों में आंसू थे। बैटिंग में उन्होंने 26 गेंदों पर 34 रन स्कोर किए, लेकिन आखिरी ओवर में इनकी विकेट गिरने के बाद भारत 1 रन से मैच हार गया। ताहम युवराज सिंह ये पैगाम दे गए कि वो एक बड़े चैलेंज के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। बाएं हाथ से बैटिंग करने वाले ज़्यादातर बैट्समैन खुद को दिफाई खोल में बंद करना पसंद नहीं करते। युवराज सिंह भी कुल्ली फिजा के पंछी हैं। पहले वर्ल्ड T20 में स्टीवर्ट ब्रॉड का चेहरा लोग अभी भी नहीं भूले हैं, जो ओवर की तमाम 6 गेंदों पर 6 छक्के खाने के बाद ऐसा लग रहा था कि अभी वो रो पड़ेंगे। युवराज सिंह वनडे बैट्समैन की हैसियत से बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में आए थे, लेकिन इन्हें टेस्ट टीम का हिस्सा बनने का भी पूरा मौका दिया गया। उन्होंने अपनी तीनों टेस्ट सेंचुरियां पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर की, लेकिन स्विंग बॉलिंग और आला मियार की स्पिन पर कमजोरी इन्हें टेस्ट टीम में मुस्तकिल जगह ना दिला सकी। युवराज सिंह ने वनडे इंटरनेशनल में वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के खिलाफ 13 सेंचुरियां स्कोर की हैं और लेफ्ट आर्म स्पिनर की हैसियत से भी जब मौका मिला कामयाबियां समेटी हैं। युवराज सिंह की वापसी हो चुकी है और शायकीन इनसे पहले जैसी कारकर्दगी की तवक्को रखती है, लेकिन भारतीय कप्तान धोनी ने सही कहा है कि इन पर तवक्कुआत का इतना ही बोझ डाला जाए जितना वो बर्दाश्त कर सके। बेहतर यही है कि इन्हें पुरसुकून होकर खेलने दिया जाए। जनूबी अफ्रीका के जैक कैलिस को जनूबी अफ्रीका बैटिंग का बोझ संभाले हुए 17 साल हो चुके हैं और इस तवील अरसे में वो मैच जितवाने की कुंजी भी साबित हुए हैं और मैच बचाने की डाल भी। जैक कैलिस दुरुस्त टेक्निक और मजबूत क़ुव्वत इरादी के बलबूते पर बड़ी इनिंग्स बहुत आसानी से खेलने में कामयाब हो जाते हैं और यही बात इनकी टीम के हौसले बढ़ा देती है, लेकिन इससे हरीफ टीम के हौसले पस्त हो जाते हैं। जब वो बॉलिंग करते हैं तो इनकी रफ्तार, स्विंग और बाउंस हरीफ बैट्समैन को किसी पल आराम नहीं लेने देता। जब वो स्लिप में फील्डिंग कर रहे होते हैं तो मुश्किल से मुश्किल तरीन कैचेस बड़ी आसानी से लेकर अपने बॉलर्स के चेहरों पर मुस्कुराहटें ले आते हैं। खेल के तीनों शोबों में दस्तरस ने कैलिस को एक मुकम्मल क्रिकेटर बना रखा है। वो टेस्ट क्रिकेट में 12,000 और वनडे में 11,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। T20 में अगरचे उन्होंने 5 निसफ सेंचुरियां बनाई है,
लेकिन इस तर्ज के क्रिकेट में उतार चढ़ाव भी देखते हैं। वो टेस्ट क्रिकेट में 12,000 और वनडे में 11,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। T20 में अगरचे उन्होंने 5 निसफ सेंचुरियां बनाई हैं, लेकिन इस तर्ज के क्रिकेट में उतार चढ़ाव भी देखे हैं। IPL के पहले टूर्नामेंट के लिए वो $9 लाख के खरीदे जाने वाले बंगलोर के महंगे तरीन क्रिकेटर थे, लेकिन कारकर्दगी इतनी मायूस कुन रही, ताहम उन्होंने जैसे ही खुद को T20 के तकाज़ों से हम आहंग किया, कामयाबियां हासिल करते गए। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते हुए उन्होंने कई अहम इनिंग्स खेली और नई गेंद से बॉलिंग की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई। साल भारत के खिलाफ जोहान्सबर्ग के T20 इंटरनेशनल में 61 रन की उम्दा कारकर्दगी ने सेलेक्टर्स को कैलिस पर दोबारा एतमाद करने पर मजबूर कर दिया, जो 2 साल से T20 टीम से बाहर रहे थे। इंग्लैंड के खिलाफ हालिया सीरीज के पहले मैच में जब 119 रन के हदफ के ताकुब में जनूबी अफ्रीका की 3 विकेटें 29 रन पर गिर गई थी, कैलिस ने 48 रन की इनिंग्स खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी। और आखिर में ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की रिवायती जंगजुआना सिफत डेविड वार्नर की बैटिंग में साफ झलकती है। इसका अंदाज़ा इस वक्त बखूबी लगाया जा सकता है जब इनकी तेज ताकतवर शॉट पर गेंद सिडनी और मेलबर्न ग्राउंड की छतों पर जा गिरती है और बॉलर कोई और नहीं बरकरफ्तार शॉन टेट हो। डेविड वार्नर फर्स्ट क्लास क्रिकेट शुरू करने से पहले ही T20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी कर चुके थे और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इस मैच में उन्होंने सिर्फ 43 गेंदों पर 89 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की तारीख में 1877 के बाद ये पहली मिसाल थी कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले बगैर ही किसी क्रिकेटर ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट शुरू की हो। इस चौंका देने वाले आगाज के बाद IPL का पुरकशिश माहिदा वार्नर का मुंतज़िर था, जब ऑस्ट्रेलियाई T20 लीग में भी वो कामयाबी की ज़मानत समझे गए। 2009 की चैम्पियंस लीग न्यू साउथ वेल्स ने जीती, लेकिन वार्नर सिर्फ एक निसफ सेंचुरी बना सके। गुज़श्ता साल न्यू साउथ वेल्स की टीम चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल हारी, लेकिन वार्नर के किसी काबू में आने के लिए तैयार न थे। चेन्नई सुपर किंग्स और बेंगलोर के खिलाफ उन्होंने सेंचुरियां स्कोर की और टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन बने। वार्नर की ज़्यादातर कामयाबियां T20 और वनडे में रही है। टेस्ट क्रिकेट खेलने के मौके इन्हें बहुत ही कम मुयसर आए, लेकिन अपनी दूसरी टेस्ट में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी बनाकर और इनिंग्स के अख्तिताम तक नॉट आउट रहकर ये साबित कर दिया कि इनमें सिर्फ तूफान ही नहीं ठहराव भी है। अलबत्ता इनकी दूसरी टेस्ट सेंचुरी इनके मिजाज के मुताबिक थी, जो उन्होंने सिर्फ 69 गेंदों पर मुकम्मल की। वार्नर ने इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ में खेले गए गुज़श्ता वर्ल्ड T20 मुकाबलों में भी अच्छी इनिंग्स खेली और अब श्रीलंका में होने वाले वर्ल्ड T20 में भी इनके इरादे ख़तरनाक दिखाई देते हैं, जिसकी झलक वो पाकिस्तान के खिलाफ दुबई के तीसरे T20 में दिखा चुके हैं, जिसमें उन्होंने सिर्फ 34 गेंदों पर 59 रन स्कोर किए थे। इस इनिंग्स में 6 छक्के शामिल थे। तो दोस्तों, ये थी उन 8 खतरनाक बैट्समैन और बॉलरों के मुतालिक तारीखी हक़ाइक़ जो कि आपके गोश गुजार किए गए। इससे कुछ तो रिटायर हो चुके हैं और कुछ अभी भी मौजूद है दुनियाई क्रिकेट पर। वो जहाँ भी है, जिस हालत में भी है, अपने अपने मुल्क के लिए उन्होंने उनकी खिदमात काबिल तासीन है। तो आज के लिए इतना ही। ज़िंदगी रही तो हमारी अगली मौजू होगी श्रीलंका के ऑफ स्पिनर बॉलर जो कि अपने बॉलिंग एक्शन से बैट्समैनों को डराया करते थे। जी हाँ, बात करें मुत्तैया मुरलीधरन के। हम अगली मिलाद में मुत्तैया मुरलीधरन की हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालेंगे और उसकी क्रिकेट और उसकी तमाम तर क्रिकेट करियर पर हम तारीखी रोशनी डालेंगे। उम्मीद है मालूमाती वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाज़त और अगली व्लॉग तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमानिल्लाह।